हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन और क्या लिखा है इसके आगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दोस्तों मैं जो है हर एक कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको एकदम रिलैक्स होकर देखना है, ठीक। और साथ ही साथ आपको नोट करते हुए भी चलना है। और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को आप एक बार और देख लो, और लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इस चीज का विश्वास रखो, ठीक है। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहले हम समझेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगी, इसको समझना आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद ये समझ में आ रहा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी इसका मतलब बता देता हूँ पहले, जैसे मान लो ए और बी थे, उनका रेशियो था मान लो 3:2। उन्होंने कहा यार अब हम क्या करेंगे मालूम है, अब से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो हमारा हो जाएगा 1:1। इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। अब हम देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पूरे डिटेल में समझेंगे हम लोग। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रन एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ लीगल बिजनेस। एनी चेंज मेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वापस, एनी चेंज मेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी तरह का चेंज होता है उसको बोलेंगे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ नीचे हम डिटेल में समझते हैं मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन सर्कमस्टांसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। पहला केस क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसा ही ऊपर में बताया मैं, है ना। पहले इनका रेशियो कितना था, ए और बी का कितना था मान लो 3:2। अब कितना हो गया ए और बी का रेशियो 1:1। इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन पीएसआर एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ए और बी थे, उनका रेशियो था 3:2। अब कौन होगा, ए बी और सी, नया रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1। इसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तीसरा क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लो 3 पार्टनर थे ए बी और सी, उनका रेशियो था 3:2:1। सी क्या होगा, रिटायर हो गया, है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले रेशियो क्या था 3/6, 2/6, 1/6। मान लो सी के रिटायर होने के बाद रेशियो क्या हो गया, 2 बचे, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर वैसा ही, जैसे सी रिटायर हो गया या फिर मान लो सी की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, 2 पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ए और बी एक फर्म थे, यानी एक फर्म में थे ए और बी, एक और फर्म में थे सी और डी। इनका रेशियो था मान लो 4:3, इनका रेशियो था 2:1, दोनों अमलगमेट हो गए। अब रेशियो क्या हो गया चारों का मिलाकर 4:3:2:1, ये हो गया। तो अल्टीमेटली पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं हम लोग कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो क्या था 3:2। अब कितना हो गया 1:1। यानी कि अगर आपको परसेंटेज अच्छे समझ में आता है, मेरे को मालूम है ना। 3:1, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। आप 3/5 को करोगे तो कितना आएगा मालूम है आपको, 60%। 2/5 करोगे तो आएगा आपका 40%, है ना। अब उनका नया रेशियो कितना हो गया 50% और 50%। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मान लो 100 रुपये कमाते थे तो ए को मिलता था 40, मान लो 100 कमाते थे तो बी को मिलता था 40। अब क्या हो गया, जब अब 100 कमाएंगे तो ए को कितना मिलेगा मालूम है, 50। मतलब बी को, मतलब अल्टीमेटली ए को 10 रुपये कम मिल रहा है। पहले 100 कमाते थे, ए को 60 मिलता था। पीएसआर चेंज होने के बाद अब 100 कमाएंगे तो ए को मिलेगा 50। तो अल्टीमेटली ए कितना सेक्रीफाइस कर आपको दिख रहा है, 10 कर रहा है सेक्रीफाइस। वैसे ही पहले 100 कमाते थे, बी को मिलता था 40। अब 100 कमा रहे, बी को मिल रहा है 50। तो अल्टीमेटली देख रहा है कि बी क्या कर रहा है यहाँ पर, गेन। कितने गेन कर रहे हैं यहाँ पर, 10 का कर रहा है गेन। 10 का क्या कर रहा है यहाँ पर, बी गेन। अब हम जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर भी देखो ये आएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग फॉर्मूले से, ठीक है। चलो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ द पार्टनर इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना है हमको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका क्वेश्चन तुरंत करवाता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एग्जाम में याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं तरीका। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, क्या रखोगे, SON सन। सैक्रिफाइसिंग का बन गया S, O फॉर ओल्ड, न्यू फॉर न्यू, SON सन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। देखो ये X and Y आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4। आपको A और B का आपको रेशियो दिया हुआ है 6:4। फिर क्या लिखा हुआ है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने न्यू PSR क्या निकाला, न्यू PSR क्या बताया कि हम लोग अब शेयर करेंगे इक्वली, मतलब 1:1। डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो अपना तरीका क्या था यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था, एक्स का ओल्ड रेशियो, और पहले क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं मैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स का देखेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो कितना था 6/10, वाई का कितना था ओल्ड रेशियो 4/10, ओल्ड था। न्यू रेशियो क्या हो गया 1/2 और 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखो जो 2 है, जो 2 है वो 10 से डिविजिबल है, 2 है जो 10 से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर डायरेक्ट 10। वैसे जो 2 है वो 10 से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे अपन 10। ठीक है, कुछ बच्चे चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 × 2 20, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, तो भी नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे अपन इसको, इस 10 को इससे 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10/10 कितना आया 1, 10/10 कितना आया 1, फिर 1 × 6 कितना आया 6, फिर 10/2, 10/2 कितना आया 5, 5 × 1, 5 × 1 5, ये 5 कितना आया 1/10। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं अपन 10/10 कितना आया 1, 1 × 4 कितना आया 4, माइनस 10/2 कितना आया 5, 5 × 1, 5 × 1 कितना आया 5, कितना आया माइनस में आ रहा है -1/10। तो यहाँ पर x जो है क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, जहां पे माइनस में आ रहा है ना माइनस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, y क्या कर रहा है यहाँ पर गेन। आपको देखो प्रूफ करके बताता हूँ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर x और y का आपको रेशियो दिया हुआ था, ओल्ड रेशियो, और यहाँ पे लेते हैं अपन न्यू रेशियो x और y का। तो यहाँ पर आपको क्या क्या रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पर 6:4, ये 6/10 और 4/10। अब रेशियो कितना हो गया हमारा यहाँ पर 1/2 है ना, 1/2, ये हो गया अपना 1/2 और ये हो गया 1/2। परसेंटेज के फॉर्म बताऊँ, परसेंटेज के फॉर्म में बताऊँ तो कितना हो गया, ये 60%, ये हो गया 40%, ये हो गया यहाँ पर 50%, ये हो गया 50%, जो क्वेश्चन बताया था वैसे ही। तो 100 में, ये 100 में पहले कितना मिलता था 60, अब 100 में कितना मिलेगा इसको 50। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया कितने का 10 रुपए का, 10 रुपए का अल्टीमेटली 1/10। वैसे ही वाई ने क्या किया, वाई को मिलता था 100 में 40, अब वाई को मिलेगा 100 में 50। तो 100 कमाएंगे तो वाई को मिलता था 40, अब 100 कमाएंगे तो वाई को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा 50। ठीक है, अब 100 कमाएंगे तो वाई को कितना मिलेगा 50। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, अब 100 कमाएंगे तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर गेन, क्या होगा गेन, है ना, समझ में आ रहा है ना। पहले 100 कमाते तो 40 मिलता था, अब 100 कमाते तो 50 मिलता, तो क्या होगा गेन, कितने गेन होगा 10 रुपए का गेन होगा, सिंपल। अब देखते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला जस्ट उल्टा होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होगा न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, टू वैल्यू द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेंट वैल्यू, है ना। मान लो अगर नया, अगर क्या हो रहा है, मान लो पार्टनर का PSR चेंज हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसेट का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, एसेट का क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जैसे कि ध्यान देना एग्जाम्पल के लिए, मान लो ओल्ड रेशियो था 7:3, 7:3, न्यू रेशियो कितना हो गया 1:1, 1:1। अब भाई यहाँ पर इसको मिला था 70%, इसको मिला था 30%, अब दोनों को मिल रहा है 50%, 50%। तो ओल्ड में मान लो 70% मिल रहा था, तो बेचारा उस सबसे मेहनत कर रहा था, है ना। ओल्ड में ये ए है, बी है, ए है, बी है, यहाँ पे मान लो था इसका 7/10, इसका था 3/10। अब कितना हो गया यहाँ पर 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर मान लो 70%, 30%, अब हो गया 50% और 50%। तो ए को 70% मिल रहा था, तो बेचारा उस सबसे मेहनत कर रहा था, है ना। तो उस सबसे मेहनत करके उसने क्या किया था, एसेट को पूरा बढ़ा बढ़ा के बहुत बढ़ा लिया था। अब अचानक से क्या हो गया, उसका शेयर कम कर दिया गया,
तो ए बोलेगा भाई मैंने एसेट को इतना बढ़ाया है ना, इतना शेयर था मैंने इतना बढ़ाया, तो मैंने एसेट को रीवैल्यू करो, उस हिसाब से मेरे को क्या चाहिए, प्रोपोर्शन चाहिए एसेट में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे समझेंगे डिटेल में, है ना। अभी अपन एक काम करते हैं, डायरेक्टली आपका ये वाला पीएसआर वाला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है ना, फिर चलते एग्जाम्पल, क्योंकि उसको समझाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कुछ समझाना है उसमें, है ना। तो पहले अपन ये पोर्शन खत्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट शेयर ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइसेस इन ईच पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, गेन निकालना है और सेक्रीफाइस निकालना है। ए है, बी है और सी है। ओल्ड रेशियो ए का दिया हुआ है 2, 3 और 5। न्यू रेशियो दिया हुआ ए का 3, 5 और 2। तो अब क्या निकालना है, माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो आप, क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना था यहाँ पर 2/2, 3, 5 और 1 10, 2/10। न्यू कितना हो गया यहाँ पर 3/10। किसका हुआ ये, ए का। वैसे निकालेंगे बी का, बी का कितना हुआ, ओल्ड कितना आया 3/10, न्यू कितना आया 5/10। सी का निकाल देंगे हम लोग, ओल्ड कितना था 5/10, न्यू कितना आया 2/10। बस, है ना। अगर मान लो देखो माइनस में आया तो क्या बोलेंगे अपन, गेनिंग रेशियो। माइनस में आया तो गेनिंग रेशियो, प्लस में आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, करके भी दिखा देते एक बार। नीचे लिखेंगे अपन 10, 10 डिवाइड करेंगे 10 कितना आएगा 1, 1 इंटू 2 2, 10 डिवाइड बाई 10 कितना आया 1, 1 इंटू 3 कितना आया 3, कितना आया माइनस, देखो 3 में माइनस लगा, बड़ी संख्या माइनस लगा तो क्या आएगा आंसर, किसमें आएगा -1/10। देखो आया -1/10। ठीक है, वैसे नेक्स्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 - 5, बड़ी संख्या में लगा है माइनस, तो आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 - 2 - 10। ठीक है, और यहाँ पे 5/10 - 2/10 कितना आएगा 3/10, इसमें आएगा प्लस में। तो यहाँ पर जो माइनस में आया इसको बोलेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो। क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। इसको भी क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। इसको बोलेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है। फिर चलते नेक्स्ट। ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वही सेम टू सेम है, कैलकुलेट इच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है और आंसर निकल जाएगा अपना। ठीक है, प्लस में आता है तो किसका फॉर्मूला, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, तो प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, गेन। एग्जाम्पल 4, A, B, C, D share profit and losses in the firm in the ratio of 8:5:4:3 respectively. They want to change it 4:3:2:1 in the future. Find out part of gain and sacrifice of each partner. वही sacrificing ratio को फॉलो लगाएंगे, old minus new, प्लस में आएगा तो sacrifice, माइनस में आया तो gain। हो सकता है कुछ भी ना आया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो कोई sacrifice नहीं किया, है ना। मतलब यहाँ पे ए ने sacrifice नहीं किया, बी ने क्या किया, गेन किया, क्योंकि बी का आ रहा है माइनस में। सी ने कुछ नहीं किया, डी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी क्या थे, पार्टनर थे फर्म में, उनका रेशियो था 1:3। ठीक है, यानी कि 1/4 और 3/4। अगर परसेंट बात करो 25% था और कितना था 75%। ठीक है, दे वांटेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। लो अब न्यू शेयर क्या हो गया इनका 50-50, न्यू शेयर क्या हो गया इनका 50% और 50%। द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेल्यूटेड एट 40% ऑन दैट डे। अब देखो ध्यान समझते हैं अपन, यहाँ पे वो कह रहा था उनका जो शेयर था, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे कितना था 25% था, 75% था, अब कितना हो गया 50% हो गया और कितना हो गया 50% हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ना। ये था ओल्ड, ये था न्यू। ठीक, तो यहाँ पर पहले ए को 100 कमाते थे तो कितना मिलता था 25, अब 100 का में कितना मिलेगा 50। मतलब ए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ए है यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ए क्या कर रहा है यहाँ पर, गेन हो। तो फॉर्मूले समझ लेंगे अपन, कल सिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, ए को 100 कमाते तो बी को मिलता था 75, अब बी को कितना मिलेगा 50। तो बी क्या कर रहा है यहाँ पर, सेक्रीफाइस। तो बी क्या बोलता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो मैंने इतना ज़्यादा, अब इतना ज़्यादा मैंने मेहनत की इसीलिए की क्योंकि मेरा परसेंटेज ज़्यादा था अल्टीमेटली, है ना। तो जो 40,000 जो गुडविल है उसमें से मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पे, बी। तो यहाँ पर बी क्या कर रहा है यहाँ पर, सेक्रीफाइस। बी क्या कर रहा है यहाँ पर, सेक्रीफाइस। तो बी बोलता है जितने से मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जितने से मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उतने से मेरी कैपिटल क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। कैपिटल क्या होनी चाहिए,
बढ़ जानी चाहिए। तो कैपिटल कितने से बढ़ेगी? तो यहाँ पर दी है गुडविल की इन्फॉर्मेशन। किसकी दी है इन्फॉर्मेशन? गुडविल की। तो गुडविल कितनी थी यहाँ पर? 40,000। कितनी थी? 40,000। और यहाँ पे सेक्रीफाइस कितने से कर रहा है वो निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो आपको समझाता हूँ, है ना, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर ए का और बी का, न्यू रेशियो दिया हुआ है ए का और बी का। तो हमने निकाला, आपको ओल्ड माइनस न्यू करना तो आता ही है ना। तो यहाँ पर ए को हुआ क्या? गेन हुआ। यहाँ पे बताया था हमें, क्या हुआ यहाँ पर? गेन हुआ। ठीक है। बी यहाँ पे क्या हुआ? बी को यहाँ पे क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है। अब देखो इन दिस एग्जांपल बी इज सेक्रीफाइसिंग वन फॉर शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, बी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर ए। फॉर दिस सेक्रीफाइस बी विल रिसीव गुडविल ऑफ 10,000। कितना? फर्म में गुडविल कितनी थी? 40,000। फर्म में गुडविल थी, गुडविल किसकी थी? फर्म की। गुडविल थी फर्म की 40,000। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4। तो 1/4 मतलब 40,000 का 1/4, यानी कि 10,000 बी को देगा। कौन देगा? ए देगा। ए क्यों देगा? क्योंकि ए क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ए गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स, ये जो है ना पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसीलिए एंट्री पास होती है। तो अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, और कर देंगे उसको क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो और कर देंगे क्रेडिट। और जो ए क्या कर रहा था? गेन कर रहा था, उसको हम लोग 10,000 क्या कर देंगे? हम लोग कम कर देंगे। क्लियर अच्छे से? तो यहाँ पर अल्टीमेटली बी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? ए के लिए। तो ए क्या करेगा? ए क्या करेगा? बी को देगा गुडविल में से हिस्सा। ए क्या करेगा? गुडविल को देगा गुडविल में से हिस्सा। तो बी कैपिटल क्या हो जाएगी? यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्लियर हो अच्छे से? एग्जाम्पल नंबर 5, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। अशोक, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स। उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स बट इट वैल्यूड एट 36,000। इन लोग नॉर्मली बैलेंस शीट में गुडविल को नहीं दिखाते हैं, बोल रहा है, लेकिन गुडविल की वैल्यू की गई 36,000। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। गिव जरा एंट्री टू रिकॉर्ड अबोव चेंजेस। तो इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2, न्यू रेशियो आ गया 1:1:1। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू अपन करना सीख चुके हैं। तो इससे आपको मालूम चल रहा है कि अशोक ने सेक्रीफाइस किया है 1/9, अनिल ने तो कुछ नहीं किया, और सुनील ने क्या किया? गेन किया है 1/6। तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या सीखे दोस्तों, कि जो सेक्रीफाइस किया है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि सेक्रीफाइस किया है तो हम लोग उसी कैपिटल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और जो गेन किया है उसी कैपिटल को कम करेंगे, यानी कि सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। पर अमाउंट कितनी? फर्म की गुडविल कितनी थी? 36,000। कितनी थी? 36,000। तो 36,000 थी फर्म की गुडविल, उसका करेंगे अपन 1/9। कितना है यहाँ पर? 9 कम 9, 9 चौक 36। यहाँ पर आया 4,000, यहाँ पे आया 4,000। क्लियर अच्छे से? देखो यहाँ पर अशोक क्या करेगा? यहाँ पर अशोक रिसीव करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट कर देंगे हम लोग क्रेडिट, क्योंकि अशोक सेक्रीफाइस कर रहा है तो अशोक की कैपिटल क्या करेंगे? हम लोग बढ़ा देंगे। और सुनील क्या कर रहा है? गेन, तो क्या करेगा? वो पे करेगा, उसकी कैपिटल हम लोग कम कर देंगे। जर्नल एंट्री अशोक डेबिट सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। सिंपल एकदम। एग्जाम्पल 6, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हमको रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग बांटेंगे 2:2:1 में। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेस। मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था गुडविल के बारे में। तो 2 ईयर ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो यहाँ पे दिखा हुआ है 2 ईयर परचेस को कर देंगे 2, और क्या बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट करेंगे लास्ट 3 साल की। तो 3 साल की प्रॉफिट दी हुई है 50,000, 75,000 और 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000 बाय करेंगे अपन 3। ठीक है, बाय 3 करेंगे। तो इसको करने से हमारा कितना आ रहा था? यहाँ पर 50, 75, 120 बाय 3 करने से आया हमारा 81,667। ठीक है,
उसको कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, कितना आया 163 सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग, गुडविल तो निकल गई, हर एक क्वेश्चन में गुडविल दी रहती थी, है ना। इस क्वेश्चन में गुडविल हम लोग अलग से निकालें। अब हमारा क्वेश्चन वही हो गया कि एक्स वाई जेड का रेशियो है 5:4:3, न्यू रेशियो है 2:2:1, है ना। ये एक्स वाई जेड का आपको ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मालूम चल गया हमको, एक्स ने किया सेक्रीफाइस, वाई ने क्या किया गेन, और जेड ने क्या किया। तो हमने क्या सीखा था, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, तो वाई के अकाउंट को करेंगे अपन डेबिट, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। क्वेश्चन में देखना फिक्स क्वेश्चन है कि फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है ना। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबको पढ़ाया हूँ, तो क्वेश्चन देखना है कि फिक्स्ड का क्वेश्चन है कि फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन है ना। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल भी हो सकता है या करेंट भी हो सकता है, डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल अपन क्या मान रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, कुछ नहीं दिया हुआ तो फ्लक्चुएटिंग मान के अपन सॉल्व करेंगे। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू सॉरी जेड है ना, जेड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर हो गया सॉल्व। गुडविल कितनी निकली थी अपन 163,333, देखो ये 16333 का 1/60, 1/60 का क्या किया था, एक्स ने सेक्रीफाइस किया था, इंटू किए 1/60, कितना है 2722, तो एक्स में लिख देंगे अपन 2722। ठीक है, फिर वाई ने क्या किया था, गेन किया था, देखो वाई ने क्या किया था गेन, तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10,899, 10,889, और यहाँ पर जेड ने भी सेक्रीफाइस किया था, लो 8167, 8167, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, राम श्याम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है इक्वली, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, उनका पहले रेशियो था 1:1:1, उन्होंने डिसाइड किया हम नया रेशियो बांटेंगे 3:2:3:5, ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 3 लाख, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आपको समझ में आ गया, उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो आएगा, और 3 लाख से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर राम श्याम और कृष्णा, ये ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। राम ने किया सेक्रीफाइस तो उसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, श्याम ने भी किया सेक्रीफाइस उसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, और इसने किया गेन, इसका कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। पर कितने से होगा, कुछ गुडविल से होगा, तो जो गुडविल थी, गुडविल थी उसे क्या करेंगे 4/30, उस गुडविल का 1/30, उस गुडविल का 5/30। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। देखो कौन क्रेडिट हुआ, राम क्रेडिट, देखो राम क्रेडिट, उसके बाद श्याम क्रेडिट, कृष्णा डेबिट, सिंपल। अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो क्या होता है, अच्छा फटाफट बताता हूँ मैं, रीड करके बताता हूँ फटाफट फिर समझा दूंगा। इफ द फर्म हैज रिजर्व, अगर फर्म के पास रिजर्व रखा हुआ है या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा हुआ है या एंड या और, है ना, इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, ये मान लो कि 31 दिसंबर 2024 है, नया साल आया 1/1/2025, इस तारीख तक इनके पास रखा था जनरल रिजर्व रखा था मान लो 60,000 का, इनका रेशियो था 1:1:1। जब 2025 आया, है ना, तो इन्होंने रेशियो क्या किया, चेंज कर लिया, उन्होंने कहा चल रेशियो हम लोग लेते 3:2:1। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब देखो पॉइंट नंबर 1, व्हेन रिजर्व नॉट टू बी शोन इन फ्यूचर इन द न्यू बैलेंस शीट। अब जब इन्होंने, ध्यान सुनना, जब इनका यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 को 60,000 का रिजर्व था और यहाँ पर उनका रेशियो था 1:1:1, इन्होंने यहाँ पर रेशियो चेंज किया और डिसाइड किया
कि एक काम करते हैं, रिजर्व को अभी के अभी बांट देते हैं, है ना, बांट के रख लेते हैं हम लोग, फ्यूचर में हम लोग जनरल रिजर्व को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इस केस में जब लिखा हुआ है ना व्हेन रिजर्व नॉट टू बी शोन, नॉट टू बी शोन इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में रिजर्व को नहीं दिखाना है, तो क्या करो, क्या करो, बांट दो, क्या करो, बांट दो। तो रिजर्व के बांटने से रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है, पहली बात तो ये, रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, क्या कौन सा होता है, क्रेडिट, है ना। पार्टनर को देंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। इससे क्या होगा, पार्टनर से कैपिटल बढ़ जाएगी, ये प्रॉफिट है, पार्टनर का क्या फायदा है। टू, मान लो एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। तो जी आर को डेबिट कर देंगे 60,000 से, और 20 इनको हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा दूसरा ऑप्शन है उसको समझेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, इसको रुक जाओ 1 मिनट के लिए। एग्जाम्पल ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, यानी कौन कौन से प्रॉफिट और लॉसेस है जिसको बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो रहते हैं। एक कंपनी बना के रखती है जनरल रिजर्व, दूसरा रिजर्व फंड, ये दोनों एक तरीके का होता है। फिर प्रॉफिट या लॉस, डेबिट है मतलब लॉस, क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट। जीआर का मतलब तो अच्छे से मालूम ही होगा, कंपनी मान लो फ्यूचर में कॉम्पिटिशन के लिए या फिर फ्यूचर में एक्सपांशन के लिए, है ना, अलग से रिजर्व बनाकर रखती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वन वर्कमैन कुछ हो जाए, लाइक एक्सीडेंट वगैरह हो जाए वन वर्कमैन का, है ना, फैक्ट्री में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रखती है रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना, मान लो फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया और लग रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्यूचर में गिर सकती है, तो जितनी वैल्यू गिर सकती है उसके प्रोपोर्शन में फर्म क्या बनाती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होगा उसके लिए रिजर्व। फिर डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अपन 11th में भी बहुत बार समझाया था हमें। जैसे कि मान लो, सलमान खान है ना, सलमान खान है, उसको ऐड के लिए दिए हम लोग 10 करोड़ रुपीस। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 10 करोड़ रुपीज जो इतना ज़्यादा पैसा दिए है, हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ करके फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करेंगे, 2 करोड़ सेकंड ईयर में राइट ऑफ करेंगे, 2 करोड़ थर्ड ईयर में राइट ऑफ करेंगे। तो धीरे धीरे हम राइट ऑफ करेंगे, उसमें डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब नाम समझ में आया, अब देखो पॉइंट नंबर 1, व्हेन रिजर्व नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अगर हम लोग रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे तो रिजर्व क्या होता है, रिजर्व मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, रिजर्व मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्रेडिट। अगर नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना तो अभी क्या करो, बांट दो, बांटने के लिए क्या कर दो उसको, डेबिट, बांटने के लिए क्या कर दो, डेबिट। तो रिजर्व क्या कर देंगे, डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला है, कौन सा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होती है, क्रेडिट, क्या कर देंगे, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी क्या होता है, प्रॉफिट, यानी क्रेडिट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में क्या कर देंगे, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। और टू क्या कर देंगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है, जैसे ऊपर आपको बताया, कहाँ ये, है ना, जैसे बताया आपको कि जी आर था 60,000, 31 दिसंबर 2024 को नया रेशियो आ गया 3:2:1। उन लोग चाहते थे कि भाई 60,000 को भी बांटो, खत्म करो, बांटो खत्म करो मतलब नॉट टू बी शोन इन फ्यूचर, तो बांटो खत्म करो, तो पूरा का पूरा कर दो डेबिट, और इसको कहाँ कर दो, पार्टनर में बांट दो, जो ऊपर बताया था मैं, जी आर डेबिट, या मतलब प्रॉफिट लॉस होता तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर थे वो, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। उसके बाद हो सकता है लॉस भी हो, तो फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर हमको लॉस को ट्रांसफर करना है, मान लो यहाँ पर अपन देखते हैं जो अभी क्वेश्चन बताया था यहाँ पर, है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये मान लो यहाँ पर ए और बी है, उनका रेशियो है 1:1। अब इन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड क्या किया, उन्होंने मान लो ए और बी ने डिसाइड किया 3:2। और यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसमें दिख रहा था P&L का डेबिट बैलेंस, उसमें दिख रहा था लॉस कितने का, 60,000 का, है ना। तो क्या करेंगे, लॉस को बांट देंगे। अब डेबिट बाय लॉस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, है ना। लॉस बांटने से पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस को बांट रहा है तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, तो बांट देंगे 30,000, 30,000
60,000। सिंपल। यहाँ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अब। When reserve are not are to be shown, अच्छा are to be shown in future in the balance sheet। ऊपर क्या था not to be shown, यहाँ पे क्या था फ्यूचर में हम लोग दिखाएंगे, यानी कि हम लोग रिजर्व को, हम लोग जहाँ पे रिजर्व है उसको फ्यूचर में दिखाएंगे। ये जो रिजर्व था हमारा, ये जैसे लॉस है या रिजर्व था, फ्यूचर में हमको दिखाना है। तो सर फ्यूचर में रिजर्व को दिखाना है तो कैसे करेंगे? कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर गेन कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। व्हेन रिजर्व आर टू बी शोन इन फ्यूचर इन द बैलेंस शीट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें कोई एग्जाम्पल है कि अच्छा वाला? हाँ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, है ना। अलग से समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको यहाँ समझाता हूँ। राम, रहीम एंड करीम है पार्टनर्स फर्म में। उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम शेयर करेंगे इक्वली। कब से? विथ इफेक्ट फ्रॉम 2018। ऑन दैट डेट जी आर आपको दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस 36,000। पॉइंट नंबर में क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग द जी आर अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ पे क्या था? नॉट टू बी शोन। यहाँ क्या था? नॉट टू बी शोन इन फ्यूचर बैलेंस शीट। कैसे मालूम चला? क्योंकि बोल रहा है क्लोज कर दो, तो ठीक है क्लोज कर दो। तो क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? जी आर अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? टू राम रहीम, टू राम रहीम और टू करीम। कौन सा रेशियो बांटेंगे इनको हम लोग? ओल्ड रेशियो में। कौन सा रेशियो बांटेंगे हम लोग? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ था? 36,000 था, तो उसको बांटेंगे 2:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर देखो 36,000 को बांटे हम लोग 2:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर रिजर्व पूरी तरह से खत्म हो गया। रिजर्व का बैलेंस होता है कौन सा? क्रेडिट। डेबिट कर दिए, पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जीआर, ये हमको समझना था यहाँ पर, है ना, कि क्लोजिंग को आप मतलब जीआर को क्लोजिंग करने से अच्छा आप एक काम करो। इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इन पीएसआर। मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और जिससे कि पीएसआर का जो चेंज है रिफ्लेक्ट हो। देखो कैसे, एकदम लॉजिकली है, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। देखो राम का, रहीम का और करीम का ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशियो हो गया 1/3, 1/3 और 1/3। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किए तो राम क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। रहीम भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। करीम क्या कर रहा है? गेन। तो हमने अभी भी सीखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर राम कर रहा है सेक्रीफाइस, रहीम सेक्रीफाइस कर रहा है, करीम क्या कर रहा है? गेन। तो कैसे एडजस्टमेंट पास होगी? गुडविल में देखा ना हमने। तो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एडजस्टमेंट पास करेंगे तो करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम टू रहीम। यानी अल्टीमेटली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग जीआर क्लोज नहीं करते। हम बोले करीम जितना तू गेन कर रहा है एक काम कर, तो उतना उतना हमको दे दे, उतना उतना हमको दे दे। तो यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए करीम के कैपिटल अकाउंट को किए हम लोग डेबिट, रहीम को क्रेडिट, करीम को डेबिट, राम को क्रेडिट, रहीम को क्रेडिट। यह है मैटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर करीम गेन कर रहा था कितने से? 2 - 2/5 से, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर अपन निकालेंगे जीआर कितने का था? 36,000 का था जीआर, ठीक है। तो राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर? 36,000 का था जीआर, उसका 1/5 कितना हुआ? 2,400। 2,400 क्या हो जाएगा यहाँ पर? राम में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सेम टू सेम गुडविल में समझे थे यहाँ पर, वैसे ही 36,000 का 1/15 कितना हुआ? 2,400 भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्या हो जाएगा? करीम का 2/15 क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा डेबिट, ये 4,800। समझ में आया अच्छे से आपको? तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे बोलेगा कि नॉट ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू पार्टनर, तो इस केस में क्या करेगा? जो अपने सीखे थे वही करना है। जो गुडविल में समझे थे ना, गुडविल में पूरा पोर्शन कैसा है? गुडविल वाला है। कैसा है? गुडविल वाला। गुडविल में अपन क्या करते थे? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, वही यहाँ पर गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। और अमाउंट क्या लेना है हमको? जो जीआर के अमाउंट है वो यहाँ वो लेना है। वहां पे क्या लेते थे अपन? गुडविल के अमाउंट लेते थे, बस। एग्जाम्पल नंबर 9, ए बी सी है पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में। उनका रेशियो दिया हुआ है 2:2:1।
on 1st April 2018 they decided to share profit and losses equally. ठीक है, on date there was a credit balance of 30,000 in their profit and loss account and a balance of 22,500 in GR. मतलब आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कितना 30,000 और आपको यहाँ पर GR भी दिया हुआ है कितना 22,500, मतलब टोटल कितना हुआ आपको 52,500 52,500. Pass necessary journal entry in the books of firm when it was decided to by the partner that they don't want to distribute the profit and losses and general reserve. मतलब हम लोग इसको बांटना नहीं चाहते, इन लोग इसको बांटना नहीं चाहते, मतलब फ्यूचर में इन लोग इसको रखना चाहते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमको मालूम है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मालूम है अपन को. तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या निकलेगा अपना सैक्रिफाइस. ए कर रहा है सैक्रिफाइस, बी कर रहा है सैक्रिफाइस, सी क्या कर रहा है गेन. ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट कितने से डेबिट करेंगे हम लोग 52,000 52,500 52,500 क्योंकि दोनों का टोटल है ना, दोनों का टोटल इंटू 2/5 2/15 कितना आया अपना, जो भी आएगा उसको क्या करेंगे अपन यहाँ पे लिखेंगे है ना, सैक्रिफाइसिंग में वापस यहाँ पे करेंगे 52,500 इंटू 1/15, यहाँ पर भी 52,500 इंटू 1/15 ये निकाला है. 52,000 1/15, 52,000 ए में आएगा 52,000, देखो 52,500 1/15, 52,500 1/15, बी में भी 52,500 1/15, सी में 52,500 2/15. तो ये क्या हो गया गेनिंग पार्टनर, ये क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सेम टू सेम गुडविल में किए थे वैसा ही है. नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. अब देखेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी. जब हम लोग एसेट को वैल्यू को अपन रीवैल्यूएट करते हैं उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन, और लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं रीअसेसमेंट. ध्यान रखना, एसेट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी को बोलते हैं रीअसेसमेंट. ठीक है, तो देखो व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर, मैं वो पढ़ के समझाता हूँ स्पीड में, फिर आपको फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, पढ़ के क्यों समझा रहे हो, तसल्ली हो जाए मेरे को कि आपने पढ़ लिया है. व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर, अगर पीएसआर में चेंज होता है ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, देन द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड. अगर पार्टनर के पीएसआर में चेंज होगा तो एसेट एंड लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे रीवैल्यूड करेंगे. क्यों करेंगे रीवैल्यूड, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारी बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट है कब की है, हम लोग 31 दिसंबर 2024 की बैलेंस शीट है. यहाँ पर मैं लेता हूँ लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट. जगह लेके समझाता हूँ थोड़ा सा, कहाँ समझा रहे भाई, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट. हाँ हाँ, ये है हमारी बैलेंस शीट. ये होता है लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारी बैलेंस शीट खत्म होती है 31/12/2024. यहाँ पर पीएसआर था 3:2. एसेट की मान लेता हूँ मैं वैल्यू, टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है 10 लाख. ठीक है, अब जो पीएसआर फ्यूचर में हो जाएगा, मान लो बैलेंस शीट की बात करता हूँ, फ्यूचर में इसका मान लो 1 जनवरी से ही 1/1/2025 से ही हमारा पीएसआर हो गया 1:1. ठीक, तो उस केस में अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ पर पीएसआर था 3:2, अब कितना हो गया 1:1. पीएसआर क्या होगा अल्टीमेटली यहाँ पर चेंज हो गया है ना. तो हम लोग बोलते हैं पुराने हिसाब किताब क्या कर लो, पुराने हिसाब किताब पुराने रेशियो में निपटा लो, पुराना हिसाब किताब पुराने रेशियो में क्या कर लो निपटा लो, फिर तो नया रेशियो चालू हो जाएगा है ना. तो इसीलिए यहाँ पर when there is a change in PSR of the existing partner, then asset and liability of the firm are revalued. They are revalued because if there is any change, increase or decrease in the value of asset and liability, then such changes belongs to the period prior to changes in PSR. Hence, any profit or losses arising on such revaluation must be shared by old partner in their old PSR. यानी कि पुराने हिसाब किताब पुराने रेशियो में ही
निपटा लो। क्लियर है अच्छे से, एक करेक्शन समझ में आया एक ही लाइन में। सो एसेट एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। हम इन रीजन के कारण एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यूट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टू शो द एसेट एंड लायबिलिटी एट देयर करेंट और करेक्ट वैल्यू, है ना। रिवैल्यू करेंगे तो हमको उसकी करेंट वैल्यू मालूम चलेगी, करेक्ट वैल्यू मालूम चलेगी। पॉइंट नंबर 2, to ensure that no partner is in advantages or disadvantages due to change in the value of asset and liability। एसेट की वैल्यू को चेंज होने के कारण पार्टनर को एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ना मिले। पॉइंट नंबर 3, टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटी एट देयर प्रॉपर वैल्यू इफ एनी। हमने क्या करते हैं, जब रिवैल्यू करते हैं कुछ कुछ चीज नहीं मालूम चलती है, मान लो कोई नई चीज मालूम चली तो एसेट या लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से मेन आपको चालू होता है। टू मेथड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी को दो मेथड है किसके, रिवैल्यूएशन के, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पहला केस क्या है कि बुक्स में हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू दिखाएंगे। जैसे मान लो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग नई एसेट की वैल्यू दिखाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। दूसरे केस में हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखाएंगे, मतलब क्या करेंगे, याद आया, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ऊपर में देखिए ना अपन वो, तो अभी हम लोग ध्यान देते हैं पहले की तरफ। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर हम लोग बुक्स में क्या करते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम लोग बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये अपनी बैलेंस शीट है, ये है अपनी एसेट है, ये है अमाउंट, ये है अपना मान लो यहाँ पर हमारी मान लो प्लांट एंड मशीनरी कितनी की थी, 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। बाद में हमने जब पीएसआर चेंज हुआ, हम लोग बोले चलो इसके वैल्यूएशन करते, कितनी वैल्यूएशन हुई, हम चलो अच्छा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है ना। एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। एसेट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, बढ़ गई है। तो एंट्री क्या होगी, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर, क्लियर अच्छे से। वैसे एसेट की वैल्यू कम होती तो क्या कर देते हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता, एसेट। क्लियर है अच्छे से। सपोज मान लो यहाँ पर यह है क्रेडिटर, क्रेडिट कितने का था, पहले 1 लाख का था, हमको हमें चला क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब मान लो क्रेडिटर की वैल्यू कम होती तो ये वैल्यू बढ़ गई, अब कम होती तो क्या होता है यहाँ पर, क्रेडिटर क्या करेंगे, डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ऐसा। अब देखो, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, उस एसेट का नाम, जैसे मैं बताया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मान लो एसेट की वैल्यू कम हो गई तो, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो एसेट आ जाएगी क्रेडिट में, डेबिट में क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। उसके बाद फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की बढ़ गई तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो और क्रेडिट कर दो तो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। फिर लिखा है फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम, तो इसमें क्या करेंगे, लायबिलिटी को कर देंगे अपन डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमको मालूम चली तो एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे अपन, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब देखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो क्रेडिट साइड में देखो मतलब क्या हुआ, जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन को हमने क्या किया, क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है मतलब क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट, क्या है, प्रॉफिट, है ना। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। आपको मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा वहां पर प्रॉपर वे में, अब नीचे बना हुआ है तब आपको और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल फिर भी क्लियर हो रहा होगा। प्रॉफिट को
पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे सपोज मान लो लॉस हुआ, अगर मान लो डेबिट साइड एक्सेस आया तो डेबिट साइड ज़्यादा आया, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस। लॉस है तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में, जर्नल एंट्री A and B related to profit and loss on revaluation will be distributed share among all partners in old PSR। किसमें बांटेंगे इन सबको, ओल्ड PSR में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे, ओल्ड। सिंपल सी बात है भाई, ओल्ड पहले का हिसाब किताब हम निपटा रहे हैं नए हिसाब किताब चालू होने से पहले, यानी कि हम लोग नया रेशियो से पहले हम लोग पुराना रेशियो के हिसाब किताब निपटा रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, मालूम है हम लोग को। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका नाम ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन को हम लोग और क्या नाम से बुलाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हम लोग बुलाते हैं, ये भी ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल इन नेचर। तो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। यानी कि आपने ऊपर में देखा कि जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो हमने एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या किया, रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया हमने, क्रेडिट। तो एसेट की अगर वैल्यू बढ़ती है, यहाँ देखो एसेट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में लिखेंगे। या फिर लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो हमको फायदा होगा, फायदा होगा तो भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट, किस एसेट के बारे में पता चलता है वो भी हमारा क्या है, फायदा, कहाँ भी लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। जस्ट उल्टा, एसेट की वैल्यू कम होती है डेबिट में लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंस या लॉसेस है। लायबिलिटी की अमाउंट बढ़ जाती है, डेबिट में लिखेंगे, एक्सपेंसेस या लॉस है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नए लायबिलिटी कॉलम चल गई तो एक्सपेंसेस या लॉस है। तो क्रेडिट को हम लोग क्या करेंगे, अगर क्रेडिट आता है, मान लो क्रेडिट आता है यहाँ पर 100, ठीक है, यहाँ लिख दिया अपन 100, यहाँ तक कितना आया, मान लो 70, तो जो 30 आया है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड क्या आया, 30 का यहाँ पर बैलेंस, 30 का यहाँ पर बैलेंस, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या करेंगे, ट्रांसफर प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट, है ना। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पे चले ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो ये चले जाएगा क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे अपन वहाँ पे, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, ऐसा। और लॉस रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, यहाँ पे हो गया और क्रेडिट, ऐसा। तो बस सिंपल था एकदम। एक मिनट, हाँ इसको बैठा लेता हूँ। और देखो एग्जाम्पल नंबर 10, गणेश एंड महेश आर पार्टनर इन अ फर्म। उनका आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ऑन फ्यूचर। उनका था 3:1, उन्होंने डिसाइड किया कि 1:1 में हम लोग बांटेंगे। और उनकी आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ये आपको दी हुई बैलेंस शीट, अपन नीचे आते हैं मेन चीज में। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR शेयरिंग रेशियो बाय डिसाइडेड द, उन्होंने क्या डिसाइड किया जब रेशियो चेंज हो रहा था, तो द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी प्रीमाइसेस में क्या कर देंगे अपन, डॉट, जो जिसमें रहेगा उसको सामने से डॉट कर देंगे ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए। स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाय 10% ईच। अच्छा, स्टॉक और फर्नीचर 10% से कम होगा। 5% रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट क्रिएटेड ऑन बुक डेट्स। अच्छा, यहाँ पर हमको बुक डेट्स में बनाना पड़ेगा 5%, क्या बनाना पड़ेगा, रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट, ठीक है। प्रिपेयर करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बनाने हमको बैलेंस शीट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट अभी तो हमने देखा, देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, एकदम आसान है ना। प्रीमाइसेस की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, ये कहाँ पे लिखेंगे अपन, क्रेडिट में। पर कौन से अमाउंट लिखेंगे, जो अमाउंट एप्रिशिएट हुई है वो, यानी कि 1 लाख का क्या करेंगे हम लोग, एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%, यानी कितना हुआ, 20,000, कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में, कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में, ऐसा। अब क्या लिखा है यहाँ पर, फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू क्या हुई, कम हुई, तो यहाँ पर 4,000 का 10% कितना हुआ, 4,000, 400, ये हो गया 400, यहाँ पे हो गया 8,000, तो 400 और 8,000 कहाँ लिखे अपन, डेबिट में, क्योंकि वैल्यू क्या हुई, कम हुई।
बुक डेट में बनाने बोल रहा है प्रोविजन, मतलब इसको लग रहा है कि भाई 5% डूब सकता है, तो 64,000 का 5%, 10% कितना होगा 6400, 5% कितना होगा 3200, 3200 पे क्या है नुकसान, ये भी कहाँ पे आएगा डेबिट में, नुकसान भी कहाँ पे आएगा डेबिट में, और कुछ तो था ही नहीं, है ना। प्रीमाइसेस हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया और रिजर्व हो गया। तो क्रेडिट का किए टोटल कितना आया 20,000, तो 20,000 जो था उसको यहाँ पे लिख दिए, इस तीनों को माइनस किए, ये क्या आया हमारा बैलेंस, क्या आया बैलेंस, और बैलेंस कितना आया 8400, इसको कौन सा रेशियो बांटेंगे, इन देयर ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो 8400 को बांटेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 3:1, है ना, तो उसको बांट दिया हम लोग 3:1 के रेशियो में, 3/4, 8400 इंटू 1/4, ठीक है, सिंपल एकदम। उसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, बना कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या था, अपन जो मेन पोर्शन अपन पढ़ रहे थे ऊपर में हेडिंग में, है ना, हमारा मेन जो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, टू मेथड है। पहला क्वेश्चन कौन सा था, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो हम लोग रिवाइज वैल्यू को बुक्स में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, मतलब कि जो नई वैल्यू है, यानी कि अब हम न्यू बैलेंस शीट में 1 लाख नहीं दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 1,20,000, 1,20,000, वैसे इसमें से 400 माइनस कर दिए, कितना दिखाएंगे हम लोग 3600, ऐसा मतलब न्यू वैल्यू दिखाएंगे। तो सबको, तो यहाँ पर भी जो पार्टनर का जो बैलेंस रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर करेंगे, यानी पार्टनर को क्या ट्रांसफर करेंगे, जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट पूरी की पूरी पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे, जीआर को भी ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर को, क्योंकि मेन हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो रिवाइज वैल्यू दिखाना है वो, तो पुरानी वैल्यू क्या करना है हमको खत्म। तो देखो पार्टनर का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना था 10,000, 1,84,000, यहाँ लिख दिया अपन ओपनिंग बैलेंस 1,84,000, और बाकी सब चीज को जीआर को बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में 3:1 में, प्रॉफिट लॉस को बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में 3:1 में, ये भूलना मत, बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, है ना, उसके ओल्ड रेशियो बांट दिए, जीआर को बांट दिए, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दिए, ठीक है, और ये पार्टनर की प्रॉफिट थी रिवोल्यूशन, इसको भी अपन लोग दे दिए, मतलब जिससे जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर को वो दे देंगे। यहाँ पे आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ना। तो देखो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा था, रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या हो रहा था, एसेट की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही थी या कम हो रही थी, एसेट की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही थी कम हो रही थी, वाला बैलेंस आ गया यहाँ पर, और जो बाकी जो बैलेंस शीट का था, बैलेंस शीट का जो पोर्शन था जी आर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसको अपन बांट दिए, और यहाँ पे आगे क्लोजिंग बैलेंस। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग, पूरी कौन सी वैल्यू दिखाएंगे, पूरी कौन सी वैल्यू दिखाएंगे, न्यू वैल्यू, तो 1,00,000 प्लस 20,000 कितना दिखाएंगे 1,20,000, फर्नीचर में 400 वैल्यू कम हो रही थी तो 400 माइनस करके दिखा दिए, स्टॉक में 8,000 माइनस करके दिखा दिए, है ना, क्योंकि दोनों डिक्रीज हो रहा था 10% से, बुक डेट डिक्रीज हो रहा था 5% से, माइनस करके इतना दिखा दिया अपन। बी आर के बारे में कुछ नहीं बोला, वैसे का वैसा, कैश एट बैंक के बारे में नहीं बोला कुछ, वैसे का वैसा, कैश इन हैंड के बारे में कुछ नहीं बोला, वैसे का वैसा, क्रेडिटर भी वैसे का वैसा, बिल्स पेबल भी वैसे का वैसा, और यहाँ पर ये क्या हो गया, चेंज हो गया, उसको यहाँ पर लिख दिए। सर बैलेंस शीट कैसे टैली हो गई, अरे मेरे भाई जो भी चीज यहाँ से अपन उठाए है, यहाँ पर जो था एसेट की वैल्यू कम हुई है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई, अपन ने कहाँ डाला यहाँ पर, पूरा का पूरा यहाँ पर डाला, कहाँ डाला यहाँ पर डाला, यहाँ पर, तो देखो 1,84,000, 1,00,000 था और 84,000 था, वो कितना बन गया देखो यहाँ पर 148,300, 1,00,100, इसीलिए बैलेंस शीट क्या हो गई टैली, क्लियर हो गया अच्छे से। तो जो वैल्यू यहाँ बढ़ रही थी वो यहाँ आ गई, जो कम हो रही थी उसका यहाँ एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, वैसे यहाँ की सब वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो प्लस माइनस करके बैलेंस शीट क्या हो गई टैली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो हम देखे थे आगे, व्हेन रिवाइज वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, अगर हम लोग रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे मतलब जो वैल्यू चलते आ रही है हम लोग वही वैल्यू में ही करेंगे, मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, ये होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, अशोक एंड आलोक आर पार्टनर्स, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 4:3, है ना, यहाँ पर आपको उनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक, उनके को बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2018 की, एसेट लिखा हुआ है कैश, कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट, क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल अकाउंट। They decided that with effect from 1st January 2019, they will share profit and losses in the ratio of 2:1. For this purpose, they decided that fixed assets are to be dependent by 10%. अच्छा फिक्स एसेट को क्या करेंगे हम लोग 10% से क्या कर देंगे हम लोग कम कर देंगे, डॉट कर देता हूँ,
प्रोविजन ऑफ 6% टू बी मेड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट। ये इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, अल्टीमेटली फिक्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे अपन, तो इसको अपन क्या करेंगे, डेबिट, इसको क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि नुकसान है हमारा। स्टॉक टू बी वैल्यू एट 1,90,000, स्टॉक कितना था 70, अब कितना हो गया 190, मतलब क्या करेंगे क्रेडिट, फायदा हुआ हमको। एन अमाउंट ऑफ 1850 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अच्छा, हमको जो 14,000 देना था उसमें से 1850 रुपये ऐसा है जो हमको देने की जरूरत ही नहीं है, वो क्लेम ही नहीं करेगा, तो भी फायदा होगा, तो क्या कर देंगे इसको क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? तो देखो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर जो लिखा है 70, यहाँ पर लिखा है 190, है ना, और यहाँ पर लिखा है 85, मतलब कि यहाँ पर होगा, ये गलती से दिया होगा स्टॉक, यहाँ पे हो जाएगा एट 95,000, यानी 70 का कितना होगा स्टॉक 95,000, तभी तो यहाँ पे फायदा होगा 25,000 का, यहाँ पे फिगर में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। तो चलो, स्टॉक आ गया क्रेडिट में कितना 25,000, क्रेडिट भी क्या आ जाएगा, क्रेडिट में कितना आ जाएगा 1850, ये हमने देखा कि क्लेम नहीं करेगा, ये आ गया 1850 जो सब फायदा है। फिक्स रेट कम होगा तो मैंने क्या बताया डेबिट करना है, कितने से कम होगा 10% से, ये क्या आ गया 7500। डेटर था, डेटर डेटर कहाँ से है, 6% बनाना है डेटर का, तो डेटर कितना था 60,000 का 6% कितना हुआ 3600, ये देखो ये भी हो गया डेबिट। सिंपल, जो नुकसान होगा क्या करेंगे अपन डेबिट। तो फिक्स एसेट आ गया हमारा डेबिट में, प्रोविजन आ गया यहाँ पर डेबिट में, देखो फिक्स एसेट आ गया यहाँ पर डेबिट में, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो आ गया क्रेडिट में, क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे तो आ गया क्रेडिट में। इसको अपन टोटल किए, ये आ गया ये। लेकिन प्रॉफिट को देखो आपने यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया है, ट्रांसफर नहीं किया है क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किस में दिखाने वाले हैं, किस में दिखाने वाले हैं, पुरानी वैल्यू में दिखाने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो रिजर्व जो होता है 21,000, इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सब कुछ दिखाएंगे पुरानी वैल्यू में। तो 15,750 प्लस 21,000 टोटल कितना हुआ 36,750, तो 36,750 को बांटेंगे नहीं, क्या करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो, यानी 4/7 और 3/7 है, 4/7 3/7 माइनस करेंगे न्यू रेशियो 2/3 1/3, 2/3 1/3, तो क्या आएगा गेन आएगा और क्या आएगा सेक्रीफाइस आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग गेनिंग पार्ट में करेंगे डेबिट, है ना, तो और सेक्रीफाइस में करेंगे हम क्रेडिट। तो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट, कितने से करेंगे हम लोग 36,750, 36,750 इंटू कितने से गेन कर रहा है ये, इंटू 2/21, और ये भी 36,750 है ना, 36,750, ये भी 36,750 इंटू 2/21, ऐसा ये फिगर आ गया यहाँ पे, ये फिगर आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पे, देखो ये 36,750 इंटू 2/21, 36,750 इंटू 2/21। सर सपोज मान लो अगर यहाँ पे लॉस आता, तो यहाँ तो दिख रहा है आपको प्रॉफिट, सपोज मान लो यहाँ पे 10,000 का क्या आया था लॉस आया था, तो क्या करते हैं मालूम है, सपोज यहाँ पे आता लॉस, क्या आता लॉस, तो अपन एंट्री करते थे उल्टी, क्या करते थे अपन अशोक, देखो ध्यान देना, एंट्री करते थे उल्टी, है ना, चेंज कर देते अपन, तो हमें क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आलोक आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, यानी अपन यहाँ पे क्या करते थे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पे क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग, सिंपल। तो यहाँ तक आपका हो गया पूरा खत्म। अच्छा और भी आ गया ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कितना आया ओपनिंग बैलेंस था 120 और 60, और यहाँ पर हमने एंट्री पास की, अशोक कैपिटल अकाउंट को क्या किया डेबिट कितना 3,500 किया ना, डेबिट 500, और आलोक क्या किया क्रेडिट कितना किया 3,500, तो आलोक के क्रेडिट में लिख देंगे 3,500, उसके सामने वाला नाम क्या लिखेंगे अपन अशोक का नाम लिख देंगे अपन, आलोक में लिख देंगे अशोक का नाम लिख देंगे, एंड ये तो आता है लेजर बनाना अपन को। वैसे ही अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट किसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे 3500, तो अशोक में क्या लिख देंगे अपन 3500, अशोक में लिख देंगे 3500, उसका सामने वाला नाम क्या है आलोक, वो नाम लिख देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा बैलेंस, बैलेंस यहाँ पे आएगा कैरी डाउन, बैलेंस क्या आएगा कैरी डाउन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बैलेंस वैसा का हम लोग वैसा ही रखेंगे, बैलेंस हम लोग वैसे का वैसे रखेंगे। और देखो कैपिटल भी क्या होगा यहाँ पर एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूँ मैं यहाँ पर, तब आपको दिमाग काम करेगा थोड़ा सा कि कैसे हुआ क्या हुआ। यहाँ पर देखो यहाँ पे था कैश 10, क्रेडिटर 60, स्टॉक 70, फिक्स एसेट 75, 10 60 70 75। ठीक है,
10, 60, 70, 75। क्रेडिटर में कितना आया? क्रेडिटर में देखो यहाँ पर कहाँ गया, 14, 21। अब देखते जाओ, है ना, 14, 21। और यहाँ पर 1, 20 और कितना था? 60। 1, 20 और कितना था? 60। यहाँ पर कितना हो गया देखो, 1, 16, 500 और 63, 500। मतलब इधर का इधर कुछ डेटा गया, इधर का इधर डेटा गया, और क्या हो गया? टैली हो गया। खाली हमने क्या की? एडजस्टमेंट एंट्री पास की। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है? अपना दोनों पार्टनर का नाम लिखा होता है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो खाली इस केस में क्या हुआ? खाली डेटा इधर का उधर गया, इसलिए बैलेंस शीट क्या हो गई हमारी? टैली। दोस्तों यहाँ तक खत्म होता है आपका चेंज इन पीएसआर।